प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं नाउन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा, यानी कि हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। संज्ञा के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। संज्ञा होता है, ठीक है ना? संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को कहते हैं। क्या? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी भी चीज है सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। क्यों है? उसको कुछ ना कुछ क्या है? नाम है कि नहीं है? संज्ञा कुछ ना कुछ क्या है? नाम है। कुछ ना कुछ जिसका नाम हो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। कहा जाता है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम कहते हैं, ठीक है ना? तो अब क्या होता है? जैसे में किताब, राम, झूला, दिल्ली, पर्वत आदि, ये सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। एक बोर्ड भी क्या है बेटा? नाउन है, संज्ञा है। तो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी चीज हम अपने आंख से देखते हैं, ठीक है, वो क्या है? सब नाउन है, सब संज्ञा है। और कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं? तो जितनी भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है। जब नाम है तो क्या है? नाउन है, संज्ञा है। अब कहते हैं बेटा संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, और तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है। पता है कि नहीं? पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब कहते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष, क्या विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, क्या रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम है, इसीलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। इंडिया गेट, इंडिया गेट एक विशेष जगह का नाम है, जगह है इंडिया गेट, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिवाजी, शिवाजी एक खास व्यक्ति है, इसीलिए वो क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना? अब कहते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? कि वे शब्द जो किसी वर्ग या जाति के संपूर्ण, यानी कि पूरे संपूर्ण प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं, वे क्या होते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वर्ग या जाति के संपूर्ण प्राणियों अथवा वस्तुओं को क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्या होगा बेटा? पेड़, पर्वत, छात्र। पेड़, बहुत सारा पेड़ हो गया, बहुत प्रकार का पेड़ है, वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना? पर्वत, बहुत सारा पर्वत है, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। छात्र, बहुत सारा छात्र है, वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, इसका गुण, धर्म, दशा या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा बेटा? मिठास, बचपन, मित्रता आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है का एग्जाम्पल से, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा होता है क्या? तो वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म या स्वभाव का आदि का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो जाता है? मिठास, बचपन, मित्रता, क्या किसी का अच्छाई, अच्छा भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बुराई भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समझ गए?